कहते हैं अगर दिल से आपने कोई बात कही है तो दिल की कही हुई बात भले किसी को मोबाइल मत करो, फोन मत करो, दिल से याद किया है तो वो कितनी भी दूर होगा उसको हिचकी चलने लगती है। यहाँ हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं? हिचकी, हिचकी चलने लगती है। एक पति खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था, पत्नी उसको खाना खिला रही थी और उसको एकदम हिचकी चल गई। पत्नी ने पानी ला कर दिया फिर भी हिचकी बंद नहीं। पत्नी अंदर गई, बेलन लेके आ गई। पति ने हिचकी भरते हुए, क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? पत्नी कह रही है मैं यहां बैठी हूं तो कौन है जो तुमको याद कर रहा है? सही बता दो बिल्कुल ईमानदारी से, जब मैं यहां बैठी हूं तो कौन तुमको याद कर रहा है? किसकी हिम्मत जो मेरे पति को याद कर रहा है? पति रोटी का टुकड़ा यहां अटक गया, हिचकी बंद, हिचकी बंद। कौन है याद कर रहा? महाराज, कभी कभी मोबाइल की तरंगे भी काम नहीं करती, नेटवर्क भी काम नहीं करता, नेटवर्क भी नहीं काम करेगा, मोबाइल की तरंगे। अभी कई हम कच्चे गांव में रह रहे हैं, हमारे वो तो भला हो हमारे जयसवाल जी का जो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ वो वाईफाई लगाया तो उससे थोड़ा चले, नहीं तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। और हमारे टाइम पे तो ऐसा हमेशा ही होता है, सीहोर में कोई भी कार्यक्रम चालू हुआ नेटवर्क गायब। एक संबंध जोड़ा, एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, भैया 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 मुझे बिठा ले बिठा ले बिठा ले। मोटरसाइकिल वाले ने बिठा लिया। गाड़ी वाले को हाथ दिया, गाड़ी वाले ने बिठा लिया। यहाँ तो कोई भी बिठा कर ले जाएगा, पर वहाँ कोई नहीं बिठा के ले जाएगा। वहाँ तो अकेले आए थे, अकेले जाना है, भक्ति करना है भगवान की। वहाँ कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर मोटरसाइकिल पर कई लोग तो होते हैं गांव में भी, वो भी कहते थे ले बैठ पीछे, अब भी आए घूम के, चल बैठ पीछे। जैन साहब, कई लोग कहते थे चल बैठ पीछे, अब भी घूम के आते हैं, बैठ जा पीछे। और एक आध बार जिसको तुम कंधे पर लेके जा रहे हो मुर्दे को, और वो उठकर बोलते ले आजा, घूम के आते हैं, चल बैठ आजा। इतनी देर में तो तुम्हारा हाँ पड़ी भर जाए। ओ भाई मुर्दा बोल गया, मुर्दा क्या बोल रहा है? ऊपर से बोल रहा है चल घूम के आते हैं। बाप रे, वो घर जाके बीपी की गोली खाई, शुगर ऊंचे नीची हो गई, हापड़ी भरा गई, डॉक्टर के पास पहुंच गई, बाबाओं के पास पहुंच गई, गले में 25-30 ताबीज बाज लिए, 25-30 ताबीज। बाबा क्या हुआ? एक जनी के पीछे पीछे जा रहे थे उसको अंतिम संस्कार के लिए, वो अर्थी पे उठ के बैठ गया, चल घूम के आते हैं। अब यहाँ कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, चल घूम के आते हैं, पर वहाँ ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब तुम्हारा जो एक लोटा जल तुमने शिव को चढ़ाया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा शंकर नंदी लेकर खड़ा रहेगा। आओ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। कोई दुख नहीं भोगना है, कोई कष्ट नहीं भोगना है, कहीं तुमको दुख नहीं भोगना है। तुमने कच्चे गांव में शिव पुराण की कथा सुनी थी, इसलिए कष्ट तुम्हारा मैंने काट दिया। अब दुख नहीं, तकलीफ नहीं, अब तू इंतजार कर। कथा सुनी है तूने पंडाल में बैठकर, घर पर रहकर, टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, कथा का रसतत्व तूने ग्रहण किया है। तेरे दुख काटने की जवाबदारी अब मेरी हो गई है, तो चिंता मत करना, 3 महीने में जो तूने मांगा है तेरी झोली में दे दूंगा। क्यों चिंता कर? और जब उससे प्रीत जुड़े, प्रीत कितना सुंदर कहा भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, तुमरुका जी के सम्मुख में तुमरुका जी कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। चंचुला देवी कथा सुन रही है और सामने बैठे ईश्वर जी और गोरा जी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं।
भगवान देवाधिदेव महादेव कथा को तत्व ग्रहण कर रहा है। महाराज, जिसने शिव को जान लिया फिर वो भटका नहीं। उसके मस्तक पर चंद्र है, वो शांति देता है। उसके गले में रुद्राक्ष है, वो भय मुक्त कर देता है। और उसके मस्तक पर 3 नेत्र हैं, वो कह देता है कि त्रिगुणाकार सृष्टि को जीतने के लिए शिव मंत्र मूल है, इसलिए वो बल प्रदान कर देता है। सिर पर गंगा लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। उसके बराबर कौन हो? कौन है? बाबा को अपने मन का भाव कहकर दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा उसको स्वीकार करेगा। साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। चंचुला देवी जिन शिव महापुराण की कथा को ईश्वर जी गोरा जी की साक्षी में चल रही। भगवान देवाधिदेव महादेव, माँ जगत जननी पार्वती जिस कथा को श्रवण कर रहे, वो कथा कोई साधारण नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसका यजमान स्वयं शिव होते हैं, स्वयं शंकर। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव तत्व को नजदीक लेकर आती है। कितना भरोसा होगा जरा विचार करिएगा। तारकासुर का संहार हो जाता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पिता तारकासुर का संहार हो गया है, वो मर गए हैं, प्राण छूट गए हैं। पर हमारे पिताजी भगवान देवाधिदेव महादेव से कभी बैर नहीं रखते। कई लोग संसार में ऐसे भी जन्म लेते हैं कि उनका ना तो आपसे कभी मिलना हुआ, ना आपको वो पहचानते हैं, ना कभी आप उनको जानते हो। इसके बाद भी अगर कोई आपके सामने उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बुराई कर देता है और आप उस बुराई में शामिल हो जाते हो। ना आप उससे मिले, ना कभी आपने उसको देखा और ना कभी उससे मिलना हुआ, फिर भी वो आपस में मुलाकात, बस किसी ने बुराई करना चालू करी और आप उस बुराई में शामिल हो। महाराज, क्यों किसी की निंदा में शामिल हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में अगर मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, तो भगवान से यह प्रार्थना करो कि हमको जो मानव की देह मिली है यह सत्कर्म में लगे और अच्छे काम में लगे। मरना सबको है, प्राण सबके जाना है। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो मरने के बाद उनकी छतरी बन जाती है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके मरने पैसा है तो उन्होंने छतरी बना ली। अब कोई गरीबड़ा है, साधारण व्यक्ति है, उसके पास में छतरी कहां से आएगी? तो हमारा निवेदन है, तुम्हारी छतरी बने वो जरूरी नहीं है, शंकर जी की छत्र छाया में वो जरूरी है। छतरी इतनी जरूरी नहीं है जितनी छत्र छाया जरूरी है। गाड़ी में बैठकर देख लिया, फ्लाइट में बैठकर देख लिया, ट्रेन में बैठकर देख लिया, घर में बैठकर देख लिया, बंगले में बैठकर देख लिया, रोड पर बैठकर देख लिया, फैक्ट्री में बैठकर देख लिया, पहाड़ों पर बैठकर देख लिया, आकाश में बैठकर देख लिया, पानी में बैठकर देख लिया। अब निवेदन है, शंकर की शरण में बैठकर देख लो। एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर बैठकर देखो कि मन का सुकून क्या होता है, हृदय की शांति क्या होती है, दिल का सुकून क्या होता है। शिव की शरण में जो शांति मिलेगी, शंकर की शरण में जो सुख मिलेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं। एक वो लाइन है,
बस उसके दरवाजे तक। रोड पर बैठ कर देख लिया, घर में बैठ कर देख लिया, फैक्ट्री में बैठ कर देख लिया, गाड़ी में बैठ कर देख लिया, फ्लाइट में बैठ कर देख लिया, ट्रेन में बैठ कर देख लिया, नाव में बैठ कर देख लिया, जहाज में बैठ कर देख लिया, पानी में बैठ कर देख लिया, सब दूर बैठ कर देख लिया, सब जगह पर जाकर बैठ कर देख लिया। दुनिया के ऐसी कोई जगह नहीं। 5,000 रुपये के एसी के रूम में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े होटल में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े जहाज में बैठ कर देख लिया, पर जो सुकून कहीं नहीं मिला वो सुकून एक बार शंकर की शरण में बैठ कर देखना सब मिल जाए। सब हम पूरी जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे आस्था चैनल पर सुने, आपसे निवेदन करेंगे सारी दुनिया में घूम कर आना और सारी दुनिया में बैठ कर आना और एक बार कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठ कर देखना कि वहां से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, एक छोटे से बालक के लिए, अभिमन्यु के लिए। पार्वती जी बोली थी, बाबा छोटा सा बालक है, एक छोटा सा बालक है बाबा, इसको पीने के लिए भी दूध नहीं नसीब हुआ, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। उत्तराखंड में एक दूधेश्वर महादेव है, दूधेश्वर। छोटे से बच्चे को जब दूध नसीब नहीं हुआ तो माँ ने शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया और वो शिव का चढ़ा जल भी दूध बन गया, वो दूधेश्वर नाथ का ही। माता पार्वती जी बोल रही हैं बहुत गरीब है, गरीब घर जन्म हुआ है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब के घर में हमारा जन्म हुआ है, बहुत गरीब है। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गरीब के घर में भले जन्म हो गया, पर यदि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, खूब परिश्रम करा और एक बार यदि तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर जल चढ़ाया है तो दुनिया में याद रखना तुम गरीब नहीं रह सकते, सेठ बनकर जिंदगी जी, सेठ बनकर। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, उसको लोग कुबेर भंडारी कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वो भूभूमि जहां स्वयं कुबेरेश्वर बाबा बैठे हैं। कोई कह दे कि मैं गरीब हूं, शिव महापुराण की कथा में हम वर्णन करें, एक बार खूब मेहनत में लग जाओ। गरीब घर में भले पैदा हुए हो, पर यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो जैसे उस माँ का बेटा आबकारी अधिकारी के पद पर बैठ सकता है शिव की कृपा से, तो तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी बैठ सकते हो।